तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर। आज हम लोग क्लास 9 का संख्या पद्धति चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर हम लोग कैसे निरूपित कर सकते हैं। 3 को संख्या रेखा पर दिखाना बहुत आसान है। आइए देखते हैं। पहले क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। बीच में 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगा, -1 -2 -3 -4 ऐसे आएगा इधर। फिर देखो अब संख्या 3 कहाँ है। संख्या 3 यहाँ पर लोकेट है। इसको हम ऐसे करके सर्कल देके दिखा देंगे कि हमारा क्या है, संख्या 3 है। वैसे 4/3 को मैं संख्या रेखा पर दिखाना चाहता हूँ, तो क्या होगा 0 1 2 3 4 इधर -1 -2। अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको 3 से डिवाइड किए, सारे नंबर्स को 3 से आप डिवाइड कर दो, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 0/3 विच इज 0, 3/3 विच इज 1। ठीक है, तो आपको खोजना था 4/3। हियर इज द 4/3। यहाँ पर क्या है, ये 4/3। तो इस प्रकार हमने 4/3 को भी संख्या रेखा पर दिखाया। 3 क्या था, एक पूर्णांक था, हालांकि ऊपर में संख्या भी है। 4/3 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना बहुत ईजी है, जबकि आज हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है √2 को संख्या रेखा पर दिखाना। √2 को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। आप लोग क्लास 8 में पाइथागोरस त्रिक के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस त्रिक? एक 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है, जिसके ये वाला कोण 90 है। इसका नाम ले लेते हैं, लेट अस सपोज एबीसी। ठीक है, ये वाला भुजा मान लेते हैं। ए बी भुजा को ए मान लिया, बीसी को बी मान लिया और एसी को मान लिया सी। तो पाइथागोरस क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये जो कर्ण का स्क्वायर होगा बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बड़ा वाला भुजा होगा सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग अगर देखें, तो अगर आप ये मान लो ए बी से एक त्रिभुज है, इसको आप मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2, तो ये कितना होगा? तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर। तो यहाँ पर a है 1, 1 का स्क्वायर 2, b है 2, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 5, यानी कि सी इज इक्वल टू क्या होगा √5। यहाँ पर क्या आएगा √5। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं √2 को संख्या रेखा पर कैसे दिखा सकते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा एज्यूम करेंगे कि √2 को हमको अगर दिखाना है, तो एक 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें ये वाला भुजा को 1 यूनिट है ना, ये 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 1 मीटर कुछ भी ले सकते हो। तो हम लेट अस सपोज 1 यूनिट मान लेते हैं। यूनिट क्या होता है, ये जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। तो लेट अस सपोज 1 यूनिट माने, इसको भी हम लोग 1 यूनिट मान लिए। ठीक है, 1 यूनिट मान लिए। तो इसका क्या होगा, इसको a मान लेते हैं, इसको अगर b मान लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। a है 1, 1 का स्क्वायर, b है 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल, तो क्या होगा, दैट एम्प्लाइज सी स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट एम्प्लाइज सी बराबर क्या होगा √2। तो ये वाला क्या होगा √2, ये वाला भुजा होगा। तो मैं जो है ये जो √2 है, इस √2 का स्क्वायर कर देता हूँ। जैसे √2 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये आप रफ में कर लेना। ठीक है, ये नहीं है, यहाँ से शुरू है। क्या है, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 1 यूनिट को बेस मान लेंगे। ठीक है, नीचे वाले क्या मान लेंगे 1, और ये वाला भुजा को मान लेंगे 1 यूनिट, है ना। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर एक संख्या रेखा हम बना रहे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इक्वल डिस्टेंस पर कुछ माप ले लेंगे। ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए ना, अभी बड़ा छोटा आप आपके अनुसार ले लेना आप लोग। ठीक है, क्योंकि छोटा लेंगे तो दिक्कत होगा, बड़ा लेंगे तो ठीक साफ हो जाएगा। ठीक, बीच में क्या होगा 0, फिर वहां पर 1, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, फिर -1, इधर -2, दैट्स इट। तो इस 1 यूनिट पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं 1 पे 90 डिग्री का एंगल। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री हम लोग बनाएंगे, हम लोग उल्टा दर से बना रहे हैं ना, कैसे बना रहे हैं, ऐसे हम लोग बनाएंगे, ऐसे 90 डिग्री का बनाएंगे, मतलब ये 1 यूनिट होगा। ठीक है,
और जितना यहाँ पर यूनिट है, जितना हम लोग लिए हैं उतना ही यहाँ पर लेंगे, 1 यूनिट लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 1 तो ये क्या होगा, ऑलरेडी √2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर 1 किसी में 90 डिग्री एंगल बनाना है, 1 लोग यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जितना यूनिट है, लेटर सब उसको कैसे मापेंगे, हम लोग कांटा 0 पे रखेंगे और 1 पे रखेंगे पेंसिल, और हम लोग क्या करेंगे, पेन कांटे को फिर 1 पे रख के हम लोग ऊपर में तो कट लगाएंगे, ऐसे करके देख सकते हैं, ऊपर में कट लगा दिए, तो यहाँ पर एक कट मिला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कट है इसको 0 के साथ मिलाएंगे, हम लोग ऑलवेज 0 के साथ मिलाएंगे, ठीक है ना। तो 0 के साथ ऐसे मिला दिए इसको, ठीक है। ये कितना यूनिट है, 1 यूनिट है ना। ये वाला कितना यूनिट है, 1 यूनिट। तो ये क्या होगा, √2 हो जाएगा, होगा ना। हमको √2 ही दिखाना था, लेकिन वो संख्या रेखा पर दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो 0 है इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग केंद्र मानेंगे, सेंटर मानेंगे। और ये जो हमारा, इसका कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है ना। ओ, इसका नाम ए, इसका नाम मान लो बी, ठीक है। तो ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ओ को सेंटर मानेंगे, यानी कि केंद्र मानेंगे, और ओ ए को मान लेंगे त्रिज्या। ये जो है ना, आपको जो लाइन √2 वाला लाइन है, √2 हमको दिखाना है, ये वाला √2 वाला लाइन है, इसको त्रिज्या मान लेंगे आप, ठीक है। और इससे एक चाप खींचेंगे हम लोग, आर्क खींचेंगे, चाप। अभी आप देख सकते हो, ये जो चाप है, ये वाला, ये जो संख्या रेखा है, इसको एक पॉइंट पे कटा है, इस पॉइंट पे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, यही क्या होगा हमारा, √2, है ना। आप जानते हो √2 का वैल्यू क्या था, 1.414 ऐसे होता है। तो ये जो 1 और 2 के बीच में आएगा, 1 पॉइंट है तो 1 और 2 के बीच में आएगा, देखो 1 और 2 के बीच में आ गया, है ना। हालांकि एकदम बीच में नहीं आएगा, बीच में क्या होगा, 1.5 है ना, उससे थोड़ा सा कम, 5 से देखो यहाँ पर मान लो 1.5, इससे थोड़ा सा कम है, √2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो रिपीट करके देखो वीडियो को, ठीक है। चलिए, अब हम करते हैं √3 को संख्या रेखा पर दिखाना। तो √3 को हम संख्या रेखा पर कैसे दिखा सकते हैं, इसके लिए हम लोग को पहले कुछ सोचना होगा। √3 का स्क्वायर, ठीक है, किसी का भी रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर तो मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। तो 2 प्लस 1 यहाँ पर क्या आएगा, 3। इस प्रकार आप ये समझो, है ना। देखो क्या किए, √3 का स्क्वायर किए, √3 कितना होगा, 3 होगा। फिर ये वाला क्या है, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2, और 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस 1 कितना, 3, 3, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको संख्या रेखा पर दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो √3 को दिखाने के लिए सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा, √2, ठीक है। √2 को हम लोग जिस तरह से यहाँ पर बनाए थे, सेम तरीके से यहाँ पर बनाएंगे √2 को। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, एक संख्या रेखा, ठीक है। इसको हम लोग नंबरिंग कर देते, 0, 1, 2, 3, और ये देखो -1, -2, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, √2 को जैसे हम लोग बनाए थे, कैसे किए थे, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। इस लॉजिक को लेकर आगे चलेंगे, यानी कि 1 यूनिट हमको लेना है, और 1 पे ही हमको क्या करना है, 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। तो चलिए करते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग 1 पे कितना डिग्री एंगल कर चुके हैं, 90 डिग्री एंगल बना चुके हैं, ठीक है। सेम तरीके से जैसे हम लोग √2 को बनाए थे, वैसे ही हम लोग करेंगे। यहाँ पर हम लोग माप लेंगे 0 से लेके 1 तक कितना हो रहा है, ठीक है ना। इसे माप लिए, और फिर इसको हम लोग रखेंगे 1 पर, और ऊपर में से एक निशान बना लेंगे। और जहाँ पर ये कट करेगा, उस पॉइंट को हम लोग पहले लोकेट करेंगे, और उसको और 0 को मिला देंगे, ठीक है। तो जैसे ही मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये वाला क्या मिलेगा, √2 मिल जाएगा। लेकिन हमको √3 बनाना है, √3 बनाने के लिए हमको √2 चाहिए। अच्छा, इसके आगे हम क्या किए थे, ये जो O है इसको हम सेंटर मानेंगे, और √2 जहाँ पर कटा है उसको हम लोग मान लेंगे दूसरा, ठीक है, पॉइंट, और इसको हम लोग ऐसे करके खींच देंगे, ठीक। तो ये जहाँ कटा वो क्या है, हमारा √2 है, ये क्या है हमारा, √2। अच्छा, √2 के हेल्प से ही √3 बनने वाला है। आगे हम लोग क्या करेंगे, √3 बनाने के लिए हम लोग √2 के जिस पॉइंट पर संख्या रेखा कटा है,
उस पॉइंट पर हम लोग फिर से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक, देख सकते हैं कि रूट 2 पॉइंट पर हम लोग फिर से एक 90 डिग्री ड्रॉ किए। आप चाहे तो यहाँ पर भी 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, है ना, इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। 0 से 1 तक डिस्टेंस लेंगे, यूनिट सेम होने वाला है। ठीक है ना, ये जो यूनिट है सबका सेम है। अच्छा, यहाँ पर रखेंगे रूट 2 पर और यहाँ पर एक कट लगाएंगे सेम जैसे हम लोग रूट 2 को किए थे, है ना। अच्छा, यहाँ पर एक हमको पॉइंट एलोकेट होगा, उसको और 0 को फिर से हम लोग मिला देंगे। ठीक है, 0 को मिला दिए। अब हम क्या करेंगे, इस 0 को और इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, और इस रूट 2 वाला पॉइंट को मान लेते हैं बी, है ना। तो 0 को सेंटर मानेंगे और ये जो ए है इस पर हम लोग एक चाप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक हम लोग आर्क खींचेंगे, चाप बनाएंगे। ये जो है आगे चलकर संख्या रेखा पर जिस पॉइंट पर कटेगा वो पॉइंट हमारा क्या होने वाला है, रूट 3, यानी कि वाला पॉइंट क्या होगा, रूट 3। अगर आप यहीं पर अगर आप, अच्छा यहाँ तक बना लेंगे आप, ठीक है, नोट कर लेंगे। इसके आगे अगर आप यहाँ पर 90 डिग्री बनाना चाहते हैं तो इसको वो कैसे होगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे करके 90 डिग्री बना लेंगे। 90 डिग्री बनाना आपको आता होगा, यहाँ पर रख के एक बार ऐसे क्रॉस मारते हैं, यहाँ पर रख के क्रॉस करते हैं, ऐसे करके खींचते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर हम लोग 1 यूनिट लेंगे और इससे कटेंगे, फिर इसको 0 के साथ मिला देंगे और इसको हम लोग आगे ऐसे करके आर्क बना के ले जाएंगे और आप देखेंगे कि वही पॉइंट पे जाके कटेगा। ठीक है, या तो आप पहले विधि से करो या आप दूसरे विधि से करो, आपको मिल जाएगा वही वाला पॉइंट। आई होप आपको रूट से ही समझ में आया होगा। ठीक है, अभी आप हम लोग करते हैं रूट 5। ठीक है, तो रूट 5 को करने के लिए क्या करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करके देखो आप। रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5, है ना। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस 1 कितना 5। तो ये ठीक बात ट्राई कर, है ना। इक्वेशन आपको पहले सोचना होगा, है ना। अच्छा, अभी हम लोग इस रूट 5 को दिखाने के लिए संख्या रेखा तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए संख्या रेखा बनाते हैं पहले। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक संख्या रेखा बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर 2 यूनिट है, ठीक है ना, 2 यूनिट पे हम लोग बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, चलिए 90 डिग्री एंगल बनाते हैं 2 यूनिट। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री बन के तैयार है। अब हम क्या करेंगे, 1 यूनिट लेंगे। ठीक है, 1 यूनिट आपको लेना है। देखो 2 पर हमने क्या कर दिया, 2 पर हम लोग 90 डिग्री बनाया और 1 यूनिट हमको लेना है। अगर आप इसको उल्टा करना चाहते हो तब भी चलेगा, यानी कि 1 पर अगर आप बनाओगे 90 डिग्री तो आपको 2 यूनिट माप लेके ऊपर खींचना होगा, वही पॉइंट पर जाके एलोकेट होगा। ठीक है, तो 1 यूनिट लेते हैं अभी हम लोग माप के, जैसे हम लोग सीखे हैं 0 से 1 तक या 1 से 2, 2 से 3 कुछ भी ले लो आप, सब 1 यूनिट करके है। 0 2 पे रखेंगे अभी और हम लोग ऊपर एक कट लगाएंगे। ऊपर वाला पॉइंट को जिस पॉइंट पे कटा उसको और 0 को हम लोग ऑलवेज 0 से ही मिलाते हैं। ठीक है, 0 को और पॉइंट को हम लोग ऐसे करके मिला देंगे। मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं ए, है ना, और इस B2 जो है वो उसको भी मान लेते हैं। यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल बन चुका है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो O है उसको केंद्र मानेंगे, सेंटर मानेंगे और A पॉइंट से हम लोग एक तो आर्क खींचेंगे, यानी कि एक चाप खींचेंगे, जैसे पहले से करते आ रहे थे। ठीक है, अब ये जो आर्क है इस संख्या रेखा पर जिस पॉइंट पे कटता है वही हमारा क्या होगा, रूट 5। हालांकि ये भी क्या है, रूट 5। ठीक है, तो ये जो ये संख्या रेखा पर तो नहीं, ये ऊपर में है, संख्या रेखा पर हमको दिखाना है, तो संख्या रेखा पर दिखा दिए ये क्या है, रूट 5। आई होप आपको रूट 5 समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है।